हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें अपन इतिहास को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कई पार्ट सॉल्व कर रखे हैं, उनकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 3 अंक आवंटित किए गए हैं यहाँ पर, तो 3 नंबर तक का इस प्रश्न पार्ट से पूछा जाएगा। उसी हिसाब से अपन इनको सॉल्व करेंगे। अपना सही विकल्प है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित है। क्या? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है ना। आगे 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे पश्चिमी एशिया से। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर सर्च करके। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? मालदीव से। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास कब तक का ज्ञात है? देखिए, ये इतिहास यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं होता है। वैसे अगर अपन इंटरनेट पे सर्च करें तो 18वीं सदी से अपन को बीमारियाँ मिलना शुरू हुई थी। 18वीं सदी तक का इतिहास अपन को मिलता है। ठीक है ना। कौन सी सदी तक का? 18वीं। तो इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं होता है यहाँ पर। अपन 18वीं सदी लिख लेंगे अगर होगा तो। आगे, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते हैं? इस प्राचीन मार्ग को अपन क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के में किस देश के रेशम का व्यापार होता था? किस देश से रेशम का व्यापार होता था? चीन से होता था। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से और कब तक रहा? कब से और कब तक रहा? ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक। ऐसे ही अपन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नूडल्स पर आधारित पश्चिमी तलछट और तैयार करने वाला खाद्य पदार्थ है। इसके आधार पर एक और पदार्थ किया गया था, उसको कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पेघेती। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? ये मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एल डोरेडो क्या है? दक्षिण अमेरिका में एल डोरेडो क्या है? सोने का शहर। इसको क्या बोलते हैं? सोने का शहर बोलते हैं। शायद आपने केजीएफ देखी होगी तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, एल डोराडो। ठीक है ना। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो कमेंट जरूर कर देना। पेरू और मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? पेरू और मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर अपन देखेंगे क्यों प्रसिद्ध है पेरू और क्या मैक्सिको। कीमती धातुओं की खदानों के लिए। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ था? किस सम्मेलन में हुआ था? वर्विल सम्मेलन। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? 1921 में। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया था? किसको धुरी शक्तियाँ माना गया था? नासी, जर्मनी, जापान, इटली। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन से हैं? मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू क्या है? प्रमुख पहलू है आपसी प्रतिस्पर्धा। ठीक है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने देश की खोज की। किसकी देश की खोज की? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका। आगे ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, को उपनिवेशक की सहयोगी जैविक हथियार माना जाता है? किनको? चेचक को। चेचक। सबसे पहले अगर चेचक किसी देश में फैल जाता था तो वहाँ के पूरे देश को समाप्त कर देता, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। भारत में कैनाल बस्तियों का निर्माण राज्य में किया गया। किस राज्य में किया गया? पंजाब। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप था? एक कौन सा महाद्वीप था? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। एरिट्रिया जगह पर स्थित है। पूर्वी, इसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्वी अफ्रीका। ये लिखा हुआ तो लास्ट में इसके अफ्रीका जोड़ देना। उसका पूरा आंसर क्या है? पूर्वी अफ्रीका। अफ्रीका के पूरब में महासागर स्थित है। कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर स्थित है।
ओके। अब यहाँ पर अपन 70% को देखेंगे, जो राइट होगा उसमें राइट का निशान, जो रॉन्ग होगा उसमें रॉन्ग का निशान मैं लगा दूंगा। तो उसी हिसाब के आपको पढ़ लेना है। जैसे पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठवां सत्य है। ओके। अब आगे चलिए, यहाँ पर अपन सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। सही जोड़ियाँ हैं, पहले का क्या हो जाएगा, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने क्या किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है ना। जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। रामनरेश सरवन, रामनरेश सरवन का क्या आ जाएगा, गिरमिटिया मजदूर वंशज। हेनरी मॉर्टिस स्टेनी, हेनरी मॉर्टिस स्टेनी का क्या आ जाएगा, अमेरिकी अंतर्वेशन। स्मिथफील्ड का क्या आ जाएगा, लंदन का पशु बाजार। जॉन मेसर किन्स, इसका क्या आ जाएगा, चा। माउंट वेस्टिंगटन, इसका क्या आ जाएगा, डा, जो कि लास्ट बचा हुआ है। ओके। यहाँ पर अपन ने पूरे मतलब सही जोड़ियों को अपन ने देख लिया है। अब क्या करेंगे, अपन एक वाक्य में उत्तर को सॉल्व करेंगे। ये थोड़े बड़े होने वाले हैं और थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पहला है 300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था, पश्चिम, कौन सा था, पश्चिम एशिया, ठीक है ना, पश्चिम एशिया। अगला है सिसिली कहाँ स्थित है, इटली में, इटली, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है खोजे जाने के पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश कौन सा था। ये देश कौन सा था, अमेरिका। अमेरिका का सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया था, पुर्तगाल और स्पेन। कौन कौन थे? पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, अमेरिका कहलाता है। पूरा मिलकर क्या कहलाता है, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से थे, वस्तु प्रवाह, देखिए इसका पहला नाम है वस्तु प्रवाह, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, श्रम प्रवाह, और तीसरा क्या हो जाएगा, पूंजी प्रवाह, पूंजी प्रवाह। ओके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले। किन भारतीयों ने खोले थे, तो हैदराबादी सिंधी व्यापारी। कौन थे वो, हैदराबादी सिंधी व्यापारी, ठीक है ना। ग्रेटन वुड्स किस देश में स्थित है, ग्रेटन वुड्स किस देश में स्थित है, अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका। हिटलर ने रूस पर हमला कब किया था, किसने कब किया था, जुलाई 1941 को, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला, उसका नाम क्या था, किसको मिला था ये नोबेल पुरस्कार, B.S. नायपॉल, V.S. नायपॉल। मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का नाम लिखिए, कौड़ी। सबसे पहले क्या चलती थी, कौड़ी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1990 के दशक में, ठीक है ना, 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को, ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार था, किस स्थल देश मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार था, रेशम मार्ग से,
रेशम मार्ग। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना, ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किया गया था? कहाँ और किस वर्ष में? तो ये आयोजित किया गया था 1944 में। ठीक है, कब किया गया था? 1944 में। IFM का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। नहर कॉलोनियाँ क्या थी? नहर कॉलोनियाँ क्या थी? सी चित क्षेत्र। कॉर्न लॉ संबंध किससे था? कॉर्न लॉ संबंध किससे था? ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंध कानून से संबंधित। इसका आंसर क्या है अपना? ब्रिटेन में पढ़ के बता दें, ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से संबंधित। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? करेंसी के रूप में। किसके रूप में चलती थी? करेंसी। करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में। ठीक है ना, रूप में ये चलती थी। ओके, यहाँ पर अपन एक वाक्य को देख लिया है। यहाँ से अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, जिसमें पहला प्रश्न ये दिया गया है, दूसरा प्रश्न ये दिया गया है, तीसरा प्रश्न ये दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप इनको लिखते चलिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है, पाँचवा प्रश्न दिया गया है, पाँचवा प्रश्न दिया गया है। आगे यहाँ पर छठवां और सातवां प्रश्न दिया गया। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है Jeet4U। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होने पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं Jeet4U, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अपन देख लेंगे। आगे चलेंगे तो अपन को क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा 13, 14, 15। ठीक है ना। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ से 16 नंबर, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं अपने, इनको भी अपन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, इनका सॉल्यूशन भी अपन ने लिख दिया है। इनको थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे और आराम से लिख लेंगे। यहाँ से तीसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो अपन लिख देंगे। सिल्क मार्ग से किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, यहाँ पर अपन इसको भी लिख देंगे। ठीक है ना। इन सभी का आंसर अपन ने लिखा हुआ है। 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था किसने की, ये लिख देंगे। 2 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को लिख दिया है, उनका आंसर भी लिख दिया है। ठीक है ना। तो इस आंसर्स को अपन को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखे हुए हैं और ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखे हुए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अपन को सॉल्व करना है। पूरे प्रश्नों को अपन को देखना है, कोई भी प्रश्न अपन से छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह की मैंने गलती बताई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपकी और मेरी दोनों की हेल्प हो सके। आप मुझसे बात करेंगे, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगा। अब तो यहाँ पर अपन ने पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।